और जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ उन्होंने वहां मौजूद अपने बहन और बड़े भाइयों के पैर छुए, सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की और पूर्व सीजेआई वीआर गवई से गले मिले। इस समारोह में अलग अलग देशों के भी मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद रहे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी रही। समारोह भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका, ब्राजील के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीजेआई गवई ने एक नई मिसाल कायम की। हरियाणा के रहने वाले हैं सीजेआई सूर्यकांत। हिसार के गांव पेटवाड़ में उनका जन्म हुआ था और हरियाणा से पहली बार देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई शख्स पहुंचा है। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। हमारे संवाददाता राजा पटेल ने मुलाकात की, वो बातचीत भी आपको सुनाते हैं। उनसे बातचीत की, परिवार का क्या कुछ कहना था वो भी आप सुनिए। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज काफी खुशी का दिन है, आप क्या? मैं बहुत खुशी हूँ, सारे हरियाणा के लिए बनाया, बहुत 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 खुशियाँ हरियाणा। आप माता जी कुछ कहना चाहेंगे? आप की सरपंच हूँ। गाँव की सरपंच। हाँ जी, आज हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे छोटे से बड़े तक की सारे पे खुशी है जो हमारे गांव का बने है। आप और कुछ मैसेज देना चाहेंगे गांव के लोगों को या फिर शहरवासियों को, देशवासियों को? हाँ, बस यही है भी कहना तो यही है भी हमारे गांव का और भी बच्चे ने, किसी ने, मेरी बेटी भी इलाका कर रही है कोर्स, वो भी इसे तो ये इसकी खुशी में वो भी कहने लगी मैं भी बनूंगी, एकदम जज बनूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग, जो बड़े भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और गांव की सरपंच किस तरीके से उनको ब्लेसिंग दे रही हैं। और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से हरियाणा से एक नया लड़का, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, और जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि सरकारी जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ से पढ़कर खेती बाड़ी कर आज देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो परिवार के साथ साथ देश के लोगों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक। देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी बने हैं और परिवार के जो लोग हैं उनमें काफी खुशी देखी जा रही है क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई। बड़े भाई जो कि शुरू से उनके साथ रहे हैं, परिवार के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, बड़े भाई मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफी खुशी के क्षण है ये, और खास तौर पर हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरियाणा से बना है। हमारे लिए आज का दिन बड़ा गौरवशाली दिन है।
हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा गांव के सभी समझदार व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम आज ये महसूस कर रहे हैं कि देश में हमारा गांव नंबर 1 पर है। आप सर और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी बात है एक छोटे से शहर जिले से निकलकर और आज देश की कमान चीफ जस्टिस के रूप में संभाल रहे हैं। सर देखिए, ये तो एक उदाहरण रखा गया है आपके सामने, देश के सामने, आम आदमी के सामने, कि भाई अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो वो चाहे झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुआ हो, वो भी मेहनत के बूते पर ऊंचे से ऊंचे पद को हासिल कर सकता है, ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। और सूर्यकांत ने अपने आप के तौर पर इस तरह का एक उदाहरण पेश किया है, क्योंकि सूर्यकांत पूरी तरह से देहात के अंदर पड़ा है, देहात के वातावरण में पड़ा बढ़ा है, वहीं के सरकारी स्कूलों में पढ़ करके, हिसार के सरकारी कॉलेज में पढ़ करके और एमडी यूनिवर्सिटी से ला करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए एक प्रेरणा का विषय है।